जोहार नमस्कार, आप देख रहे थे भारत मित्र। आपको बता दें आज 12 दिन हो गए हैं मगर अभी तक जो तो बच्चे हैं उनका पता नहीं चला है और अभी तक प्रशासन को कोई सूचना तक नहीं मिली है, कोई अभी तक नहीं मिली। और आप जैसा कि देख सकते हैं एसएसपी कार्यालय के बाहर प्रशासन का मुजाम लगा हुआ है और प्रशासन उन्हें अंदर नहीं जाने दे रही है, उन्हें बाहर ही रोक दिया गया है। और आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम में कि वर्तमान विधायक रांची के एसपी सिंह भी मौजूद हैं और हटिया विधायक नवीन जायसवाल भी मौजूद है इस धरना प्रदर्शन में। आप देख सकते हैं लगातार बीजेपी धरना प्रदर्शन कर रही है। 2 दिन पहले भी आपको बता दें कि जो मसाल जुलूस निकाला गया था और लगातार आज 12 दिन हो गए हैं मगर उनका अभी तक कोई सूचना उतना कोई तक अभी नहीं मिला है और उनके माँ बाप लगातार परेशान है। और बीजेपी आज जो आपको बता दें एसएसपी कार्यालय का घेराव करने आई थी और घेराव कर रही है और हम और भी लोगों से जुड़ने की कोशिश करते हैं। अभी तो कोई पता नहीं चला है, तो पुलिस प्रशासन सिर्फ वाही में लगी रहती है, उसे लाइन ऑर्डर ठीक करने की चिंता ही नहीं रहती है। और यही कारण है कि इस तरह की घटनाएं हो रही है, अपराधी बेलगाम हो गए हैं। तो मैं यही कहूँगा कि न सरकार की चिंता है न पुलिस प्रशासन की चिंता है, आम जनता सुरक्षित कैसे रहेगी। तो भारतीय जनता पार्टी इसी के लिए विरोध प्रदर्शन कर रही है और एसएसपी कार्यालय का घेराव। कई कार्यकर्ता 5 साल और 7 साल का दो बच्चा 2 जनवरी से लापता है। लगातार हम लोग कई केंद्रीय मंत्री, कई भाजपा के नेता, सांसद उनके घर गए, पुलिस प्रशासन से बात की, लेकिन आज 10 दिन से ऊपर हो गए लेकिन अभी तक कोई सुराग पुलिस नहीं खोज पाई। जब छोटा बच्चा को ये नहीं खोज पा रही है तो कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह उठता है। और हम लोगों की मांग है कि ऐसे जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं और जैसे जो इस पर लापरवाही पर उन्हें तुरंत बर्खास्त करे और जो भी दोषीवार है उस पर कार्रवाई हो। और हत्या, लूट, बलात्कार आज झारखंड और राजधानी में आम हो गई है। लगातार बैरिकेडिंग करके रोकने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, कई लोग, उसके परिवार के लोग भी इस धरने में आ रहे थे और पुलिस प्रशासन उन्हें रोकने, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में धरना देना, अपनी बात को रखना ये मौलिक अधिकार है। इस पर भी दमनपुर और लाठी डंडा दिखाकर रोकना ये कहीं से भी उचित प्रतीत नहीं होता। हमेशा सफल हुआ है और होता रहेगा। पहली बात तो ये मासूम जिसकी माँ का कोख उजड़ गया, एक नहीं 2-2 बच्चा एक बार में गायब हो गया। और हम कहते हैं ये सरकार गहरी नींद में, पता नहीं कौन सा निंद्रा में सो रही है। ये सरकार को जगाने का काम करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी उस मासूम को, उस माँ को, उस माँ के और उसके मतलब क्या बोलते हैं, उनको ढूंढने के लिए, उनका बच्चा को ढूंढने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी अपने समर्थन के साथ रोड पर उतरा है। ये प्रशासन क्या हम लोगों को रोकने का बैरिकेड लगाने का काम किया है। मेरे कहने का मतलब है प्रशासन को सर आना चाहिए, हमें ना घेर करके उनको चाहिए कि वो अपना काम करे। और वो बच्चे को अगर ढूंढते तो ये ज्यादा अच्छा होता। बच्चे को ढूंढने का काम करे झारखंड का पुलिस, एसएसपी और डीएसपी जो भी है, सभी को बच्चे को ढूंढने में दिमाग लगाना चाहिए, ना कि बैरिकेड लगाने में। बैरिकेडिंग किया गया, ये जो बैरिकेडिंग किया गया है प्रशासन का नाकामी है। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए बैरिकेडिंग किया है, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी बच्चे के बरामदगी करने के लिए रोड पे उतरा है तो ये प्रशासन को लगता है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये हम लोग को चैन से रहने नहीं देगी, इसलिए बैरिकेडिंग करके अपने को सुरक्षित करना चाहता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जब तक बच्चे का बरामदगी नहीं होगा सड़क से सदन तक संघर्ष करेगी और ये सरकार को, इस प्रशासन को नींद से जगाने का काम करेगी। और इस बच्चे को बरामदगी करने के लिए जो भी करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी करने के लिए तैयार रहेगी। वरिष्ठ नेता के माध्यम से उन्हें अवगत कराने का काम किया, आग्रह करने का काम किया, लेकिन प्रशासन के कान में जू नहीं रेंग रहा है। हम सभी इसके लिए आज सड़क पर उतरने का रांची महानगर ने निर्णय लिया है। और ये दुर्भाग्य का एक और बात तो सामने आता है कि जब उस गरीब बच्चे के लिए रांची महानगर के कार्यकर्ता सड़क पे उतरते हैं तो हमारे धुरवा थाना और जगन्नाथपुर थाना में हमारे कार्यकर्ता को अरेस्ट करके ऑटो से हमारे कार्यकर्ता को उतारने का काम कर रहे हैं और ऑटो को थाना में बंद करने का काम कर रहे हैं। ये इस तरह के हिटलर शाही शायद हम कभी देखे होंगे, लेकिन हम आप लोग के मीडिया के माध्यम से आश्वस्त कर देना चाहते हैं
प्रशासन अगर सोचता है कि भाजपा के कार्यकर्ता को ऐसे करके डरा देंगे तो भाजपा का कार्यकर्ता डरना नहीं है। आपको जो काम जिम्मेवारी मिली है उसको आपको करना चाहिए, ना कि भाजपा के लोगों को परेशान करना चाहिए। आपको जल्द से जल्द आपके माध्यम से हम मांग करते हैं कि बच्चों के लिए जितना टास्क फोर्स, जितने तरह की व्यवस्था सरकार को बनानी चाहिए वो उसको उसमें अग्रिम भूमिका निभा के उसको बनाए और बच्चे को रिकवरी करे। क्योंकि अगर आप लोग गए हैं लगातार, आप लोग कभी मीडिया में चल रहा है तो आप घर जाकर देखेंगे उस माँ का दर्द कि कितना दर्द में है, 9 दिन से खाना नहीं खाई है, लगातार बार-बार बेहोश हो जा रही है। एक मरम्मत करने वाला दृश्य है और सरकार को बड़ा एक्शन लेके बच्चे को रिकवरी करके परिवार को सुपुर्द करना चाहिए। हो गया मैडम लापता हुए बच्चे लोग अभी तक पता नहीं चल पाया। 2 जनवरी से लापता बच्चा, उसका कोई सुराग नहीं हो पाया है। ये हमारी हेमंत सरकार की विफलता को दर्शाता है। हमारा कानून व्यवस्था पूरा ठप है। हमारे एसपी से हम लोग आज घेराव करने के लिए जो है एसपी आवास को घेराव करने ये दिखाने आए कि आप भी कानून व्यवस्था कहाँ गई। आप रांची, हमारे जहाँ मुख्यमंत्री रांची में रहते हैं वहाँ ऐसी कानून व्यवस्था है कि 2 बच्चे को ढूंढ नहीं पा रहे हैं। 10-12 दिन से ज्यादा हो रहा है। तो आप क्या राज्य संभालेंगे, आप क्या देश को संभालेंगे। हम यही जानना चाहते हैं हमारे एसपी से कि अगर आप नहीं बच्चा ढूंढ पा रहे आप इस्तीफा दीजिए, आप इस्तीफा दीजिए। आप यहाँ से जाइए। आप लोग यहाँ बैठ के बस ऑफिस में कलम चलाने से काम नहीं होता है। आप अभी तक 2 बच्चे को ढूंढ नहीं पा रहे हैं। जगह जगह पे सीसीटीवी लगी हुई है। आप चालान काट सकते हैं, आप छोटी छोटी गाड़ियों को रोक कर पैसा वसूल कर सकते हैं। आप बच्चों का अभी तक आप पता लगा नहीं पा रहे हैं। आपकी कैसी सरकार है, कैसी विफलता सरकार है, कैसी कानून व्यवस्था है। इस प्रत्येक सवाल का हम लोग जवाब देने के लिए धरने पर उतरे हैं। जब तक हमारे 2 बच्चे, उनके माता पिता को उनके सही सलामत घर नहीं मिल जाते हैं तब तक हम ये धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और हो सके तो हम मुख्यमंत्री आवास को भी घेराव कर हम लोग आंदोलन करेंगे। बच्चे लोग अभी तक नहीं मिल पाया। भैया ये तो सरासर पुलिस की कमी है। 12 दिन हो गया, प्रशासन से बड़ा कौन? प्रशासन अपना काम नहीं कर रहा है। प्रशासन नहीं है, झारखंड सरकार अपना काम नहीं कर रहा। ये बिहार का जो जंगल राज है ये महाजंगल राज बन चुका है। दिन दहाड़े किसी को गोली मारना और 12 दिन आज हो गया और किसी को इस तरह से अभी तक बच्चा बरामद नहीं हुआ। ये बिहार का जंगल राज था, ये झारखंड का महाजंगल राज बन चुका है। अब ये चेतावनी है, अब ये चेतावनी है। टेलर अभी ये टेलर पिक्चर अभी दिखाएंगे आप लोग। तो आपने जैसा कि सुना कार्यकर्ता को क्या कुछ कहना है और लगातार बीजेपी के प्रदर्शन कर रही है, धरना प्रदर्शन कर रही है और अभी तक बच्चों का कोई सूचना कोई नहीं मिला है। प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रही है मगर बच्चों का अभी तक कुछ पता नहीं चला है। सारे कैमरा सारे चलाए जा रहे हैं, लगातार ऑफिसर छोड़ दिए गए हैं मगर एसएसपी कार्यालय का आज घेराव करने पहुंचे थे बीजेपी कार्यकर्ताओं। और अब ये देखना कब तक वो बच्चे मिलते हैं, कब तक उनको सूचना मिलती है। अभी तक प्रशासन की ओर से कोई सूचना नहीं दी गई है और लगातार कार्रवाई चल रही है। अभी आने वाला समय बताता है कि बच्चे कब तक मिलते हैं, कब तक ऐसी सूचना चलती रहती है। मैं सदाब्द भारत मित्र रांची।